सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक संख्या वर्कशीट संख्या हमारी 28 और विषय हमारा सामाजिक विज्ञान और ये कक्षा 7 के बच्चों के लिए है। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की तारीख हमारी 25/1/2021 और दिन हमारा सोमवार का है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट बेहद आसान रहने वाली है। सभी बच्चे वीडियो को अंत तक देखकर इसे अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। और आपको अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो आप यूट्यूब पे कमेंट करके बताएं, आपको इस समस्या का समाधान किया जाएगा। और जो भी बच्चे मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस वर्कशीट में हम चर्चा करेंगे कि राज्य शासन कैसे काम करता है, कि राज्य शासन किस किस स्तर पर हमारा काम करता है। तो उसी की चर्चा हम इसमें करेंगे। तो ध्यान से वर्कशीट वीडियो को देखें। ओके, तो देखो, पहला हमें यहाँ पे पहले ये समझना है कि शासन के बेटा 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 3। तो पहला हमारा होता है बेटा, सबसे पहले हम छोटे स्तर से लेके चलेंगे स्थानीय, जिसमें हमारे गांव, तहसील और डिस्ट्रिक्ट वगैरह आती है। गांव, तहसील और डिस्ट्रिक्ट, ये 3 चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। और राज्य तो आप समझते हैं भाई, पूरे राज्य के, और एक केंद्र जो कि हमारी मेन दिल्ली है, तो उसमें केंद्र बारे में आ जाएंगे। तो ये 3 स्तर होते हैं, तो इनके बारे में पहला पता होना चाहिए कि स्थानीय और राज्य और केंद्रीय, तो ये 3 भागों में शासन का रूप बटा होता है। तो शुरू करते हैं इधर। हमारे देश में भारत राज्यों का एक संघ है, मतलब इसमें बहुत सारे राज्य हैं। इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो बेटा यहाँ पे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुनः जिला और अन्य क्षेत्रों में बांटते हैं। मतलब कोई भी सुचारू रूप से शासन चलाने के लिए क्या करते हैं, पहले केंद्र राज्यों को बांटते हैं, राज्य फिर इनको जिलों बाई जिलों और फिर उनको ग्रामीण स्तर पर बांटते रहते हैं। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। विधानसभा के सदस्य को विधायक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? विधायक। जैसे आपके क्षेत्र में जब चुनाव होते हैं ना एमएलए के, तो वो एमएलए आपको, उसको विधायक को एमएलए मेंबर लेजिस्लेट, मतलब उनको एमएलए कहा जाता है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा होता है, मतलब इनके अलग अलग वोटिंग क्षेत्र होते हैं। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा, जो भी कि हम वोटिंग करते हैं। जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक, जिसे हम एमएलए कहते हैं, और वो बन जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, कि विधायक क्या करते हैं? जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। और एमएलए की फुल फॉर्म होगी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है। तो इसे हमें याद करना है। कोई हमसे पूछ ले कि एमएलए की फुल फॉर्म क्या होती है, जैसे आपसे कोई पूछ ले भाई पीएम की फुल फॉर्म क्या है, तो प्राइम मिनिस्टर। और सीएम की क्या होती है बेटा? चीफ मिनिस्टर। तो ये मुख्य प्रधानमंत्री की हो गई, ये मुख्यमंत्री की हो गई, और ये हमारी एमएलए की हो गई मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम विधायक कहते हैं। तो इसे कौन चुनता है? जनता चुनती है अपने वोटों के द्वारा। ओके बेटा, क्लियर ये पॉइंट। आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या दिया गया है कि आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं। तो आपने नाम सुना होगा, बीजेपी, कोई कांग्रेस, कोई आम आदमी पार्टी, कोई बसपा। तो ये नाम आपने सुने होंगे। इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल का बहुमत माना जाता है। कि आपको पता है कि जिस दल में भाई ज़्यादा बहुमत हो जाता है, तो वही क्या, उसी का नेता बनता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष तथा अन्य सभी को क्या कहा जाता है? विपक्ष। जो सत्ता हासिल करता है उसे सत्ता पक्ष, और उसके विपक्ष में जो होता है वो विपक्ष। जैसे केंद्र में सरकार किसकी है? भाजपा की। किसके बेटा? भाजपा की, जिसका नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। और विपक्ष में कौन है बेटा इसके? कांग्रेस। कौन है? कांग्रेस, जिसके अध्यक्ष हमें सोनिया गांधी अक्सर देखने को मिलती है। कभी कभी अब इस पे युद्ध, मतलब इनमें आपसी संग्राम छिड़ा हुआ है कि राहुल गांधी को बनाया जाए विपक्षी पक्ष का नेता। तो ये कांग्रेस। तो ठीक है, तो इस तरह आप इसे समझ सकते हैं। आगे आगे यहाँ पे बता रहा है कि सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करके जो मुख्यमंत्री बनता है, इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। जो मुख्यमंत्री बनता है वो मंत्रियों का चयन करता है। और चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो आपको ध्यान रखना, चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अब बेटा ये ध्यान रखना, ये राज्य स्तर पे बात है। राज्यपाल ही मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ये आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी।
मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न भागों या मंत्रालयों को चलाएं। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए शिक्षा का अलग होता है, जैसे हमारे दिल्ली का है कि मनीष सिसोदिया शिक्षा एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य मंत्रालय है, पर्यावरण विभाग है। कई बार किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता, तब सत्ताधारी दल किसी अन्य मतलब एक पार्टी का नहीं होकर कई पार्टियों से मिलकर बनता है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा आगे, ठीक है, कि जब दो या दो से अधिक दल आपस में मिलकर सरकार बनाते हैं तो ऐसी सरकार को हम क्या कहते हैं, गठबंधन की सरकार हम कहते हैं। देखो यहाँ पे एक गतिविधि हम दी गई, किसी राज्य के विधानसभा का चुनाव का परिणाम नीचे दिया गया, परिणाम के आधार पर उत्तर दीजिए कि राज्य ने, यह कोई भी नाम हमें यहाँ पे दिया गया, कोई भी कृत्रिम नाम हम अपने मन से लिख सकते हैं। भाजपा या कोई चुने गए सदस्यों की संख्या यहाँ पे, कि जैसे लोक अधिकार पार्टी है तो उसकी 43 सीट है भाई, इतने सदस्य उसके चुने गए, और जनता दल के 16 चुने गए, अन्य दल है उनके 3 चुने गए, निर्दलीय जो किसी पार्टी से सदस्य नहीं है उनके 6 चुने गए। तो विधानसभा सीटों का योग हमारा हो गया यहाँ पे कितना हो गया बेटा, 68। तो बताइए कि सरकार किस दल की और क्यों बनाई गई। तो यहाँ पे आप देखेंगे भाई, लोक अधिकार पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा सदस्य उसके ही चुने गए हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कौन कौन से दल विपक्ष कहलाए। भाई इसकी सरकार क्यों बनी, क्योंकि उसे सबसे ज़्यादा बहुमत यहाँ पे मिला, क्योंकि उसे 43 सीटें उसकी मिली गई, मतलब उसके सदस्य चुने गए। कौन कौन से दल विपक्ष कहलाएंगे और क्यों। यहाँ पे बेटा ये 16 और 6, ये जो है जनता कल्याण दल, तो इसके 16 ये विपक्ष की कहलाएगी, क्योंकि इसके बाद इनका बहुमत सबसे ज़्यादा है, इसलिए ये सरकार बनाएंगे। मुख्यमंत्री व मंत्री किस दल के बनेंगे, यहाँ पे कह रहा है मुख्यमंत्री और मंत्री किस दल के बनेंगे, तो यहाँ पे लोक अधिकार पार्टी के ही बनेंगे। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे कह रहा है कुछ राजनीतिक दलों के नाम पता लगाइए, कि एक्टिविटी 2 है, तो आप इसमें कुछ राजनीतिक दलों के नाम, आप भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तो उनके नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। आगे कह रहा है कि राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है। बेटा ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा सुनिश्चित करने के लिए की जाती है। कि इसकी नियुक्ति कौन करती है, केंद्र सरकार में जो बनी सरकार होती है उसकी नियुक्ति करती है, और हर राज्य का एक राज्यपाल होता है, प्रमुख होता है। राज्य सरकार संविधान के नियमों और अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाए। कि यहाँ पे क्या करती है, जो राज्य सरकार बनती है तो उसको ये आदेश देता है राज्यपाल कि अपने संविधान के नियम और अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज, मतलब अपना शासन वो चलाती है। पहला है कि आपके क्षेत्र का विधायक कौन है, तो सभी बच्चे अपने अपने क्षेत्र के विधायक का नाम लिखेंगे। ठीक है। निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिनिधि शब्दों का प्रयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि विधायक कौन होता है और उसका चुनाव किस प्रकार होता है। तो आपने ऊपर पढ़ा, तो सभी बच्चे पहले अपने विधायक का नाम लिखेंगे अच्छे से। ठीक है। हमें पहला क्वेश्चन तो ये करना है, दूसरा हमें ये करना है, तीसरा है बेटा, चौथा क्वेश्चन हमें बेटा ये जो दी गई है गतिविधि और ये हमें 4 क्वेश्चन इसमें से करने हैं। तो दूसरे का आंसर हम यहाँ पे देखेंगे, ये रहा, ये पर इसका दूसरे का आंसर हम यहाँ से लिखेंगे कि विधानसभा के सदस्य को विधायक कहा जाता है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है, जिसका निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है, और सार्वभौमिक वयस अधिकार वोट के द्वारा जो कि विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जिसे हमें इसका ये संक्षिप्त रूप में एमएलए की फुल फॉर्म हमारी है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसका आंसर हमें यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हमें ये एक्टिविटी इसमें एक करनी है कि जो ये दे रखी है, तो इसके आंसर आपको मैंने बताए दिए गए कि यहाँ पे बताइए किस एक्टिविटी को देख के हमें बताना है कि किस दल की सरकार बनेगी और क्यों। क्योंकि लोक अधिकार पार्टी की यहाँ पे ये सरकार बनेगी, क्योंकि उसी का सबसे ज़्यादा बहुमत है। दूसरा है भाई कौन कौन से दल विपक्ष कहलाएंगे, तो यहाँ पे जनता दल कल्याण और निर्दलीय, ये 2 दल बनेंगे जो कि विपक्ष में कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे, क्योंकि इनके बाद इनका बहुमत अधिक है। फिर है मुख्यमंत्री व मंत्री किस दल के बनेंगे, तो आपको यहाँ पे पता है लोक अधिकार पार्टी के ही मुख्यमंत्री और उनके ही मंत्री बनेंगे। किसके बनेंगे, कि लोक अधिकार पार्टी इसके। ठीक है। और मंत्री हमें इसमें जनता दल कल्याण के भी 1-2 ले लेंगे, जैसे विपक्ष में वो बैठाना चाहेंगे तो। ओके बेटा। तो सभी प्यारे बच्चे से अच्छे से करेंगे।